हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक पीका कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। जी हाँ, पीका कार्ड रीडिंग कौन से टॉपिक के टॉपिक है, कौन से नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। दिसंबर का महीना है तो ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही। तो आई होप ये पीका कार्ड रीडिंग आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके आने वाले जर्नी को समझने में। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले टैरो रीडिंग जब देख रहे हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, आप लोग कैंडल मैनिफेस्टेशंस मैजिक के बारे में पता कीजिए, गूगल से पढ़िए या फिर व्लॉग्स चेक करिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बिना टैरो जर्नी अधूरा है। तो अगर आप सिर्फ टैरो वीडियो देखोगे बट मैनिफेस्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। और स्पेल वगैरह नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब किसी को हार्म ना पहुंचा के कोई जो मैजिक आप करोगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो भी मैजिक आप करोगे अगर वो किसी को बाय चांस हार्म पहुंचाते हो आप लोग, तो ये बैकफायर करता है, क्योंकि जो भी मैजिक आप करते हो ये बूमेरंग होके आता है। सो डोंट डू नेगेटिव मैजिक बट ट्राई टू मैनिफेस्ट एज एंड ट्राई टू स्टे एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। तो चलिए, ये रहा 3 कार्ड्स यहाँ पे। जो टर्म्स में बोलता हूँ जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और टाइमलेस है, अभी देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, बाद में भी देखोगे तो भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, कमेंट सेक्शन में बचिए, क्योंकि कोई भी स्कैमर्स आपको स्कैम करने का कोशिश करेंगे तो उनसे रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि व्हाट्सएप कर दो, पैसा दे दो, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ। मैं पहले रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद, और रीडिंग प्रोवाइड करने से पहले मेरे को टाइम लगता है। मैं मेडिटेट करता हूँ, डिवाइन टाइमिंग्स बोलता हूँ, एनर्जी चेक करता हूँ, पर्टिकुलर कुछ मेडिटेशंस में असिस्ट करता हूँ उसके बाद। ओके सो चलिए स्टार्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बक रहा हूँ, आई होप यू आर गेटिंग बोर्ड। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, बोर होते होते ही सही ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये रहा 3 स्पिरिट। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट से हम लोग काम करेंगे आज। तो फर्स्ट है क्रो के स्पिरिट। ये जो स्पिरिट है, ये जो कार्ड्स को अगर आप देख रहे हो तो इस कार्ड्स को अगर आपको पसंद आ रहा है, इसका नंबर है 17, को क्रिएट विद स्पिरिट, ये है नंबर 1 के कार्ड। तो अगर ये पाइल नंबर 1 है तो अगर आप इस कार्ड को पसंद कर रहे हो तो चुन सकते हो इस कार्ड को। इसका नंबर है 17 एंड क्रो स्पिरिट है इसका नाम। सेकंड स्पिरिट मैंने चुना हूं 18 का और उसका नाम है डियर स्पिरिट। डियर स्पिरिट को अगर आपको पसंद आ रहा है, इसका नंबर है 18, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। ओके, ये है डियर स्पिरिट। उसके बाद मैंने रखा हो डब स्पिरिट, तो 21 है इसका नंबर। तो अगर डब स्पिरिट को आपको पसंद आ रहा है तो आप ये पाइल नंबर 3 को चूज करेंगे। तो चलिए मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये है पाइल नंबर 1 क्रो स्पिरिट, ये है पाइल नंबर 2 डियर स्पिरिट, देख लीजिए अच्छे से, एंड ये है पाइल नंबर 3 डव स्पिरिट। ठीक है, आई होप देख लिए हो। चलिए अब एक एक करके हम लोग मैसेज पढ़ेंगे। ओके, तो इसको साइड में रख दे रहा हूं। तो चलिए फर्स्ट क्रो स्पिरिट का बात करता हूं। ठीक है, तो आप में से जो लोग क्रो स्पिरिट को चूज किए हो, तो लेट्स जस्ट सी कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। लव के लिए आएगा या मनी के लिए? आया लवर, ओ माय गॉड, लव के लिए मैसेजेस आया है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम शिव शक्ति का कनेक्शन है। 7 ऑफ शोड्स, 7 ऑफ शोड्स, 7 ऑफ शोड्स। ओके चिल चिल चिल, क्योंकि ब्लेसिंग्स का रीडिंग आ रहा है तो इस रीडिंग को चिल करके एंजॉय करिए, वीकेंड है। ओके गॉट इट। क्वीन ऑफ वंस, सॉरी किंग ऑफ वंस। तो 3 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे आया है लवर्स, यहाँ पे आया है 7 ऑफ शोड्स और यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ वंस। तो तीनों कार्ड्स का मीनिंग क्या क्या है देखिए। पहला ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लव।
प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून। सो आप में से जो लोग सिंगल हो, रेडी टू गेट मिंगल, क्योंकि आप लोग मिल रहे हो अपने सोलमेट से। तो रिश्ता आ सकता है, शादी का मौसम चल रहा है तो रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकता है, मैरिज, या फिर बहुत ही खूबसूरत एक पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा जिसको आप पहचानोगे, जिसके साथ आपका सेक्सुअल केमिस्ट्री, आपके मेंटल केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा। एंड द लवर्स का कार्ड मतलब है कि आप खुद को ढूंढ पाओगे खुद के क्रिएटिविटी में। तो अगर आप मेरी तरह कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हो या फिर टैरो रीडर हो या फिर साइकिक हो तो आप लोगों को मदद कर पाओगे अपने हीलिंग एबिलिटीज से। या फिर अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक स्पीकर हो, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हो, तो भी मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो। खास करके अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, डांसर हो, एक्टर हो, पेंटर हो, तो आपके लिए खुशखबरी है ही, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे तरीके से निखर के आएंगे और आप पॉपुलर हो जाओगे, फेमस भी हो सकते हो, वायरल भी हो सकते हो। नाउ द लवर्स कार्ड और भी एक इसका मतलब है कि अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो तो 2 जॉब्स, अगर आप लव रिलेशनशिप पे हो तो 2 पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं और दोनों में से बेस्ट पर्सन को आप चुनोगे, दोनों में से बेस्ट जॉब को भी आप चुनोगे। तो लवर्स मतलब चॉइस। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि हमेशा आपका दिल को सुनो, क्योंकि आप दिल के सुनने वाले पर्सन हो और जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो उसी के साथ बात करते हो, जिसके साथ आप कनेक्शन आप नहीं महसूस करते हो उसके साथ बात नहीं कर पाते हो। तो फॉलो करो दिल का। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, या फिर कुछ हद तक स्पेल भी किए हो, लव स्पेल। तो जो भी पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, भले ही वो नो कॉन्टैक्ट में हो, भले ही वो रिलेशनशिप में हो, बट वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू 7 ऑफ शॉर्ट्स, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा था। यूनिवर्स आपको डांटा है और बोला है कि आप अगर खुद ही खुद को लो फील करोगे तो कैसे दूसरे पर्सन आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना होगा, खुद के बैड हैबिट्स को हटाना होगा, डाउट को हटाना होगा, एंजाइटी को हटाना होगा। कैसे? कैंडल मैजिक, बेलीफ रिचुअल, खुद के स्पेल, कुछ भी करके प्लीज करिए, मैनिफेस्ट कीजिए। इतना नेगेटिव हो गए तो कैसे चलेगा, राइट? खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना होगा, ग्रेसफुली चलना होगा। ये जो पिक्चर्स के पीछे छुपने का आपके बीमारी है ना, इसको थोड़ा सा आपको हटाना है। इतना शाय क्यों होते हो, इतना शाय क्यों होते हो? कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ तो भी लाइक आप लोग देख सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत शाय हो, क्योंकि लाइक कैमरा फेस नहीं कर सकते हो, लोगों के सामने बोल नहीं सकते हो कि आप ये चीज़ कर पाते हो, सच में कर पाते हो। तो अभी बोलना होगा, इतना ज़्यादा पिक्चर्स के पीछे मत छुपिए, और अभी आपको ये चीज़ बोलना होगा कि आपके क्या क्या क्वालिटीज़ है, आप क्या क्या कर पाते हो, आपको क्या क्या खूबियाँ है। क्योंकि आपके हायर मैनेजमेंट, ये भले ही आपके ऑफिस में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपके सीनियर्स हो, अभी उनको आपकी मदद चाहिए, आपको उन लोगों को मदद करना होगा। आपको एक कॉन्फिडेंटली आपको आगे आना है, अपने फैमिली को लीड करना है और आप लीड कर पाएंगे। खास करके मैं देख रहा हूँ कि ये कार्ड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग समझ रहे हैं कि वो शायद पास नहीं कर सकते, इवन उनके लिए जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि उनके लिए रिलेशनशिप बहुत टफ है, शायद वो सिंगल ही रहेंगे, या फिर उनके लिए जिनको लगता है कि वो कभी भी जॉब नहीं मिल पाएगा उनको, या फिर उनके लिए जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो 7 ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप जो चीज़ के लिए डर रहे हो उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि आउटकम ब्रिलियंट है एंड ब्रिलियंट है एंड ब्रिलियंट है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए। नेक्स्ट आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है? आपके नीड्स के ऊपर फोकस करना होगा आपको, आपके विल पावर के ऊपर फोकस करना होगा आपको। आप में से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हो कि दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो और उसके बाद दूसरे आगे जा जाते हैं, चल जाते हैं और आप पीछे आ जाते हैं। मतलब आप और आपके फ्रेंड्स एग्जाम देने के लिए चल रहे हो और आपके फ्रेंड्स आपको बोला, देख भाई मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, या फिर देख बहन मेरे प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तू मेरे को मदद कर दे। और आपने क्या किया? उसको मदद कर दिए। रिजल्ट्स आने के बाद क्या निकला? वो आपके ज़्यादा मार्क्स आया और आपका कम। हालांकि आप वो पर्सन हो जो उनको सारे एग्जाम्स में हेल्प किए हो और आपको लग गया है कैसे? बिकॉज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पीठ पीछे चमेलियन भी है और आपके पीछे फ्लावर्स भी है। तो आपको चुनना है कितना हद तक आपको मदद करना है और कितना हद तक आपको काम दिखाना है। नए कंपनीज पे गए और आप बहुत ज़्यादा काम दिखा दिए, सैलरी के टाइम पे कम सैलरी मिला और आप बोले कि इतना क्यों आप लोग इतना कम सैलरी दे रहे हो, मैं तो काम को दिखा रहा हूँ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब ध्यान से डिसीजन लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। और
कॉन्फिडेंट रहिए एंड एक लीडर बनिए. नाउ इफ यू आर गेटिंग अ किंग ऑफ वंस, अगर आपको किंग ऑफ वंस मिल रहा है तो आपके सामने यूनिवर्स दो ऑप्शंस लग रहा है. क्या आप एक हार्ड वर्कर बनोगे या फिर क्या आप एक स्मार्ट वर्कर बनोगे. यू आर अ किंग ऑफ वंस, तो बी अ स्मार्ट वर्कर, डोंट बी अ हार्ड वर्कर. स्ट्रैटेजी बनाइए और स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगा. आप में से बहुत सारे लोग कुछ नए चीज के लिए सोच रहे हो सकता है नए बिजनेस, हो सकता है नए रिलेशनशिप, हो सकता है नए कार खरीदना चाहते हो या फिर घर खरीदना चाहते हो. ये चीज आपका होगा, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा एंड साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं कि आपके रेपुटेशंस बढ़ रहा है. और रेपुटेशंस बढ़ना मतलब क्या है कि आप लोग गेन कर रहे हो कुछ चीज. हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट और हो सकता है नए हाई पेड जॉब आपके लिए आ रहा है. तो चलिए देख लेता हूं एंजल्स आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस लेके आ रहे हैं. ओके, द फर्स्ट मैसेज, लिसन डीपली. आप लोगों को अपना इंट्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से सोचना है एंड सुनना है. उसके बाद इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, मैंने वही बोला कि आप लोगों के डाउनलोड्स आ रहे हैं. इंट्यूशंस को सुनो, जज करिए, इंट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से जज करिए. उसके बाद ओ माय गॉड, लर्निंग एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कीजिए. स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ सीखना है और आप बहुत कुछ सीख रहे हो. सो बेफिक्र होके आगे बढ़िए क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. शायद आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग कम सक्सेसफुल हो या फिर आपके अंदर कुछ खामियां हैं. ऐसे बिल्कुल मत सोचो, बहुत आगे जा रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से नए नए ब्रेक थ्रू आ रहा है. प्लीज़ एक चीज़ मैं जो बोला पर्शियलिटीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है. चलिए चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास और नेक्स्ट फाइल है डियर स्पिरिट. तो आप में से जो लोग डियर स्पिरिट को चुने हो, नंबर है 18 आपके लिए मैसेजेस. प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लव के लिए या फिर जॉब के लिए. देखता हूँ 9 of Pentacles, money, money, money and money. Okay, let's see. मनी तो हुआ और क्या दादा, मनी तो ठीक है और क्या. 7 of Cups, lot of different things, mindset also, knowledge also, पढ़ाई या फिर results also. Queen of Wands, not bad. So देखिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ पेंटिकल्स. देखो आप लोग अगर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, फिनेंशियली बहुत सक्सेसफुल आप लोग होंगे. तो जो भी प्रेजेंट स्ट्रगल है वो खत्म हो जा रहा है, पैसा आ रहा है आपके सामने और आप बहुत सक्सेसफुली आगे जा रहे हो. तो हो सकता है कोई एग्जाम्स या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम्स दे रहे हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी में आप हो. तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ रहे हो और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. अपने फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा. आप में से जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में हो या फिर रियल एस्टेट कंपनी से मतलब काइंड ऑफ कनेक्टेड हो या फिर आईटी सेक्टर से कनेक्टेड हो या फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड जस्ट लाइक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो या फिर अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए एक चीज़ हो सकता है कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ इनकम इंक्रीज होगा. आप लोग घर खरीदना चाहते हो तो भी खरीद पा रहे हो या फिर घर सेल करना चाहते हो तो भी आप लोग कर पाओगे. खास करके देख रहा हूँ कि घरेलू कोई झमेला चल रहा था, आई नो आप लोगों के फैमिली के बीच में वो सॉल्व हो जा रहा है. खास करके अगर आपके परदादा के कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई झमेला हो रहा था तो वो चीज़ आप लोगों के फेवर में जाएगा. यहाँ पे देख सकते हो अरेंज मैरिज सेटअप भी है और लव मैरिज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि येस इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यूनिवर्स आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा था, तो बीच बीच में आपका पैसा अटक जा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लॉसेस हुआ था, मैनिफेस्ट किए थे बट मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था. तो आप खुद को बहुत ज़्यादा डाउटफुल महसूस कर रहे थे और इसीलिए आप इतना कंफ्यूज हो गए हो. बीच बीच में टैरो रीडिंग देखते रहते हो और कंसल्ट भी करते रहते हो बट कंफ्यूज हो जा रहे हो, लाइक कहाँ पे जाएंगे, कैसे होगा. अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कंफ्यूज इसीलिए हो क्योंकि कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि एब्सेंट माइंडेड भी हो. लाइक आप पढ़ाई करना चाहते हो बट
कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, जॉब में भी कंसंट्रेशन नहीं है, और हमेशा रिलेशनशिप के बारे में आप में से बहुत सारे लोग वरीड हो कि आपके पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा है, या फिर किसी के साथ बात तो नहीं कर रहा है, या फिर खुद कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ पे जाऊँ, किसी पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, किसी के साथ रुकना चाहिए, या फिर किसी को मूव ऑन करना चाहिए। जी हाँ, बट यहाँ पे ये मूव ऑन करने का बात नहीं है। अभी आप कैरियर के ऊपर फोकस करो। अभी अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो ये रॉन्ग टाइम होगा। अभी आपको इमोशनल नहीं होना है, अभी आपको द शो मस्ट गो ऑन तरीके से आगे बढ़ना है। हालांकि इमोशनल बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स में देख सकता हूँ कि इमोशनली कनेक्टेड थे, पास्ट बुरा पास्ट या फिर बुरा कुछ हुआ हादसा, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो बट फाइनली यूनिवर्स आपके लिए कोई ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, बट अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो और वहां से अगर जॉब नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंट किस्म के प्रोफाइल्स आपको मिल रहा है, तो प्लीज उस डिफरेंट किस्म के प्रोफाइल को एक्सेप्ट कीजिए। एक टाइप के लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, अचानक कोई नया आइडियाज आया है, तो प्लीज नए आइडियाज के ऊपर फोकस कीजिए। रिजिड मत बनिए, आप जो थे वो सही थे, दूसरे लोग गलत है, ऐसे नहीं होता है। सो प्लीज बी फ्लेक्सिबल, प्लीज बी बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बैकअप लेके चलना या फिर बैकअप प्लान ढूंढना। अभी बैकअप का प्लान आप ढूंढिए मत, अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़िए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो, आप जब तक ना रिस्क लेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं, और उतना ज़्यादा सेफ नहीं खेलेंगे आप लोग। यहाँ पे देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। तो हो सकता है आप बहुत सारा ऑप्शंस के अंदर हो सकता है बहुत कुछ है, बट अभी भी आप गेस नहीं कर पा रहे हो या फिर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आप खुद डिसीजंस नहीं लेना चाहते हो। आप हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, तो दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, फाइनली आप लोग मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट नहीं करने से क्या होगा, आप लोग मन को बिठा नहीं पाओगे और आपके मन इधर उधर भटक रहा है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, तो दैट वुड बी अ ब्लेसिंग। तो अगर आप लोग डेली रिचुअल कर सकते हो तो प्लीज वहां पे लिखिए कि हमारे इंट्यूशन को बढ़ाइए यूनिवर्स, हमारे साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाइए यूनिवर्स, क्योंकि आपको ये इसका साफ मैं देख रहा हूं कि जरूरत है। उसके बाद आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप एक साइकिक पर्सन हो और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला है, मतलब आप जादू से सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, यस। और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो बट फिर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला है, मतलब आपको आगे बढ़ना है। तो आपके प्रेजेंट चैलेंजेस जस्ट एक चैलेंजेस है, इसको लेके डरिए मत, आप आगे जाइए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं, आगे जाने के लिए बोल रहे हैं, स्टे करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी आपके मन का ख्वाहिश है वो पूरी होगी, बट आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेके आगे जाना है। बहुत लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके बॉस डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट फिर भी आपको पता है कि आप कहीं पे, आप जो जगह पे जाना चाहते हो उस जगह पे आप पहुंचोगे, बट एक शर्त पे। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप स्टबर्न होंगे, अगर आपके अंदर वो जिद होगा, अगर आपके पास वो डिटर्मिनेशन होगा, अगर आपके पास वो ज़ील होगा, तो दुनिया का कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो वो चाहते हैं वही होगा, जो आप चाहोगे वही होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस काले बिल्ली की तरह आपको बैठना होगा, यानी कि रात के अंधेरे में नहीं बोल रहा हूं मैं, बट कुछ ऐसा टाइम चुनिए जहां पे आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आराम से रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो चलिए देख लेता हूं कि आपके लिए यूनिवर्स का संदेश क्या है। Oh my God, you've got a yes। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन किए हो यूनिवर्स को तो उसका आंसर है यस। यस मतलब पॉजिटिव ही होगा। जो भी आंसर्स आ रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यस, यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हो और आप आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। ओके, उसके बाद आता है लर्निंग एक्सपीरियंस। किसी किसी के लिए डिवोर्स का बात मैं देख सकता हूँ। अगर आप किसी का डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे हो तो उसका डिवोर्स हो रहा है, या फिर आप खुद के डिवोर्स के लिए अगर इंतजार कर रहे हो तो हो जाएगा आपका डिवोर्स। मैं ये भी देख सकता हूँ कि छुटकारा, पास से छुटकारा पाना चाहते हो और कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ कॉर्ड कटिंग, क्योंकि आपको नेगेटिव पास से बाहर आना है। और किसी किसी के लिए रिकॉन्सिलिएशन देख रहा हूँ तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी यस आ रहा है। फैमिली इशू सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है फैमिली आपके शादी नहीं करवाना चाहते थे या फिर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आपके शादी में, तो वो सॉल्व हो जा रहा है। यस, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, डोंट वरी, एवरीथिंग्स विल बी ऑल राइट। बट एक चीज मैं बोलूंगा, ये जो ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रहा है, आप लोग क्या करोगे, इस चीज को देखोगे, बहुत खुश होके बंद करके नेक्स्ट वीडियो पे चला जाओगे। नो, जब ये वीडियो देख रहे हो इस पे आप क्लेम करिए और तुरंत आप अपने मेडिटेशंस पे बैठिए और इस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए कि यस, यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। आपको यूनिवर्स
यूनिवर्स खुद बोला है थ्रू अ टैरो रीडिंग, ये चीज को सीरियसली लो, इस चीज को मेडिटेट करिए, इस चीज को विजुअलाइज करिए। नहीं तो क्या होगा, देखोगे नेक्स्ट वीडियो पे चला जाओगे, एक एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा। सो प्लीज इस चीज को, टैरोट को यूज करना सीखिए, टैरोट को अपने लाइफ में ले आना सीखिए। ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये आपके लिए गाइडेंस है, और इसको अगर आप अपना लाइफ में इस्तेमाल नहीं करोगे तो यू विल बी मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये एक चीज़ है। चलिए अभी मैं थर्ड कार्ड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, और थर्ड कार्ड का स्पिरिट क्या था, डब स्पिरिट। तो आप में से जो लोग डब स्पिरिट को चूज किए हो, तो अभी देखेंगे कि कौन से नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के करीब। तो चलिए देख लेता हूं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। लव, मनी और कैरियर, कौन सा? ओहो, 8 ऑफ वंस, कनेक्शंस। तो अगर आप सिंगल हो तो नए कनेक्शंस बनेंगे सोशल मीडिया पे, मैट्रिमोनियल साइट पे, या फिर कहीं पे जा रहे हो तो यहाँ पे इमिग्रेशंस के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कोई नए जॉब के मेल के रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो तो रिप्लाई आ रहा है। बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये तुरंत हो सकता है, या फिर किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो आएगा, किसी के लिए इंतजार कर रहे हो तो वो आ रहा है। तो रिकंसिलिएशंस, गुड न्यूज़, मैसेज, जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, वो आएगा। कोई भी गुड न्यूज थ्रू मैसेंजर, थ्रू मैसेजेस, चिट्ठी आएगा। एप्लीकेशंस किए थे उसके लिए पॉजिटिव आंसर्स आएगा। रिजल्ट्स के लिए वेट करते आएगा। कोई ब्लैक मैजिक किया है तो ब्लैक मैजिक रिमूव भी हो गया। कोई हेक्सिंग किया है, कर्स किया है तो रिमूव किए हो आप लोग। सक्सेसफुली कोई चीज को हवन किए हो घर में, पूजा किए हो घर में, कोई ताबीज पहने हो, काम कर रहा है वो चीज। 8 ऑफ वंस मतलब क्या है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप आगे जा रहे हो। कोई टूर और ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो जा पाओगे। ये हो सकता है कोई नए कंट्री, हो सकता है कोई नए स्टेट, हो सकता है कोई नई जगह। बहुत कलरफुली आपके लाइफ में आप लेके जाओगे और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे आप लाइफ को। सेकेंडली 8 ऑफ वंस, फास्ट मूविंग फेज। तो हो सकता है रिलेशनशिप बहुत करीब आ रहा है कोई पर्सन आपको, और आपको लव एट फर्स्ट साइट महसूस होगा। बहुत तगड़ा इमोशंस है, और ये इसके साथ आपका परमानेंट कनेक्शंस भी हो जाएगा, और ये बहुत फास्ट होगा। हो सकता है आपका रिश्ता आप लोग देख रहे हो घर में, और यही रिश्ते को आप पसंद करेंगे और फाइनली सिलेक्ट भी करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना दिन से वेट किए, कभी भी कोई पर्सन को नहीं मिला, और अचानक कैसे आप इस पर्सन को पसंद कर सकते हो। तो बहुत फास्ट मूविंग चीज़ें हो रहा है लाइफ में, बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में। यही तो चाहिए आप लोगों के लिए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड आई हैव गॉट अगेन 7 ऑफ कप्स। आप लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? क्योंकि आपके पास्ट की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो। आप लोगों को कोई फॉल्स उम्मीद है कि पास्ट शायद आपको काइंड ऑफ रॉन्ग तरीके से ट्रीट किया है, फिर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। वेल, आपके पास्ट आएंगे, बट अभी आपको क्या फोकस करना है कि कंफ्यूज ना हो के खुद के ऊपर फोकस करना है। भले ही जिसका जिस टाइम पे आना है वो आइए, बट अभी आप क्यों वेट करके क्यों रहेंगे? आप भी आगे बढ़ेंगे। वो पर्सन अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? तो आप आगे बढ़िए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या, आप लोग बेवजह रो रहे हो, आप लोग बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। बहुत ज़्यादा रील्स, फेसबुक, सोशल मीडिया, बातें मीनिंगलेस और टाइम वेस्ट। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्पेशली मैं देख रहा हूँ टू डू नॉट टू डू, कंफ्यूज। आप लोग चीज़ें को स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बीच में जाके अटक गए हो, या फिर अटक जा रहे हो, या फिर स्टक फील कर रहे हो आप लोग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए, लव प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए, ढूंढ रहे हो कुछ और, मिल रहा है कुछ और, जॉब नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके डोमेन एक है, काम कर रहे हो कुछ दूसरे जगह पे और ढूंढ रहे हो कुछ दूसरी चीज़, सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। खुद के साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ डिस्कशन करो कि क्या चाहिए, इसके लिए क्या जरूरत है। जर्नलिंग, एक एक्सरसाइज बुक खरीदो और एवरी डे लिखना स्टार्ट करो। आपके फ्रस्ट्रेशंस, आपके पसंद नापसंद, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप 4-5 दिन के बाद इसका रिजल्ट्स मिल जाएगा। और ट्राई करना होगा। मैजिक को इस्तेमाल कब करेंगे आप? अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बेसिकली आप लोगों के पास सारे नॉलेजेस है, बट आप लोग आगे नहीं जा पाते हो बिकॉज आप लोगों को डर लगता है। क्योंकि आप लोग जज बहुत ज्यादा कर लेते हो, और आप लोग डरते हो इस बात के लेके कि क्या होगा अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्या होगा अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। 7 ऑफ कप्स से मतलब आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। मैक्स टू मैक्स आपको
थोड़ा सा डर लग सकता है, मैक्स टू मैक्स आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो सकता है, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। आप लोग इतना ज़्यादा लाइफ को सीरियसली मत लो, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए, लोगों के उतना सलाह का जरूरत नहीं है, अपना इंट्यूशन बहुत काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। 10 of Wands मतलब क्या है, आप लोग मदद नहीं मांग रहे हो क्योंकि आप लोगों को सच में पता नहीं है कि कैसे मदद मांगा जाता है। तो आप लोग स्पेल करना सीखिए, क्राफ्ट करना सीखिए। मैजिक होता है, कोई ब्लैक व्हाइट नहीं होता है। अनटिल और अनलेस आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो तो प्लीज आप लोग सही काम कर रहे हो। सिमिलरली मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, रूटीन ठीक नहीं चल रहा है, खाने का टाइम ठीक नहीं चल रहा है, रात में ठीक से नहीं सो पा रहे हो, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो, थकान महसूस करते हो, किसी भी चीज का कोई इंटरेस्ट आप लोगों को ग्रो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग यूनिवर्स से पूछ ठीक से नहीं रहे हो, आप लोग अपने वर्ल्ड में खोए हो जहां पे आप सोचते हो कि एवी चला आएगा। कैसे एवी आ सकता है? कोई भी चीज एवी नहीं आ सकता है। तो आपको क्या करना होगा? मेडिटेशंस, रिचुअल्स, प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पेल, क्राफ्ट्स, पूजा, जो भी है कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो कैसे होगा? सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत सारा है, जो आपको सूट करेंगे वही कीजिए। इसके लिए आपको कोई मेंटर के पास नहीं जाना है, और ये मेजर आर्कना का कार्ड्स नहीं है, माइनर है, तो इसके लिए आपको कोई प्रोलिफिक पर्सन की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद के एक्सपेरिमेंट और खुद के सपोर्ट की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई और भी पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते, फॉरगेट अबाउट एवरीवन। आपको आपका भगवान सपोर्ट करते हैं और वो करेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो उस रब पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। और सिमिलरली मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड इसीलिए हो जाते हो क्योंकि आप हमेशा चाहते हो कि लोगों के लिए आप कुछ करेंगे, फैमिली के लिए कुछ करेंगे और कर नहीं पाते हो। अनफॉर्चुनेटली ये आप जब भी सोचते हो कुछ करेंगे और तब भी आपका कुछ नहीं होता है। तो आप बहुत मेहनत करते हो बट लोग ये काम को नहीं देख पाते, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं और दूसरे लोगों का काम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है। क्यों? क्योंकि आप काम तो करते हो बट डायरेक्शंस गलत होता है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए कि क्या आप कर रहे हो, लोग क्या सोच रहे हैं, ट्रेंड फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। यानी कि दिन के टाइम का काम अगर आप रात में करोगे अपना खुद का रूटीन बना के, तो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। हर एक चीज के लिए हर एक टाइम होता है और टाइमिंग को आप लोग मिस कर रहे हो। तो प्लीज आप जो लॉन्ग लेंदी सपोर्ट के बारे में सोच रहे हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपने दुनिया से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जैसे लोग कर रहे उससे ट्राई कीजिए, उस ट्रेंड को ट्राई कीजिए। मैं आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपके अंदर का जो रैट रेस है उसको ऑन करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो, अगर आप एस्टैब्लिश्ड हो बनना चाहते हो, एंड अगर आप खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, यू हैव टू सिंपली वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड। एंड यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दैट्स आई थिंक यू ऑल नो दैट फैक्ट। बट अभी आप शायद ये ढूंढ नहीं पा रहे हो कि कैसे करेंगे, ऑप्शंस कहाँ पे है। तो ढूंढिए ऑप्शंस विल बी अवेलेबल। ये चीज इसका ही है कि अगर आप यूनिवर्स से मांगेंगे कोई भी चीज, वो आपको ऑप्शंस देंगे। अब बात होता है कि क्या आप रिसीव करने के लिए रेडी हो या फिर आप उस चीज को ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन इज देयर नाउ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस पढ़ूंगा कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से टू यू। ओके, द फर्स्ट मैसेज, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। यही चीज मैंने बोलने की कोशिश किया कि आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, इसमें आप पास्ट को भुला के आगे बढ़ सकते हो। बट फिर भी अगर आप रिजिड हो गए, नहीं मेरे को वहीं पे चाहिए, वही सिचुएशंस चाहिए, वही चाहिए, तो फिर कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली जो ब्लेसिंग्स आ रहे ये आपके लिए आ रहे, इसको ग्रैब करना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको सुनना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेके एक्सपेरिमेंट करना है और आगे बढ़ना है। सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब आप बदल रहे हो, आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहे हो और ये चेंजेस लेके आप आगे बढ़ रहे हो और यू आर ग्रोइंग रियली वेल। आप में से बहुत सारे लोग बैड हैबिट्स को छोड़े हो और नए नए हैबिट्स को इंस्टॉल किए हो। बहुत सारे लोग थोड़ा सा खुद के साथ बातें करना स्टार्ट किए हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हो सकता है आप लोग कंप्लीटली नास्तिक थे, एथेइस्ट थे, अभी आप थेइस्ट हो गए हो। अभी आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हो।
और अभी आप डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखते हो, पहले आप डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखते थे। और उसके बाद आता है होली लव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट्स अ होली लव। सो आप में से जो लोग अभी तक प्यार में नहीं आए हो तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि होली लव आर्कएंजल गैब्रियल आ रहे हैं। टैरोट में इसको जजमेंट कार्ड हम बोलते हैं। तो जो चीज ऊपर से डिसाइडेड होते हैं वही चीज सक्सेसफुल होते हैं। तो आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर यानी कि आपके पार्टनर, परमानेंट पार्टनर के साथ होंगे और आप एक बहुत अच्छे फ्यूचर बिताएंगे, आपके मैरिड लाइफ एंड एट द सेम टाइम आपकी इमोशनल लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। जो लोग मैरिड लाइफ डिवोर्स के लिए सोच रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, या फिर ट्विन फ्लेम के लिए सोच रहे हो, या फिर अपने लव लाइफ को क्वेश्चंस कर रहे हो, आप लोग होली लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम में आए हो, बट इससे आप लोग मुक्ति आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बोल दीजिए, I am accepting these changes. I am accepting these changes. I am accepting these changes. All the very best. Bye bye. Take care. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, please subscribe my channel and like this video.